अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लिखा है ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पिरेट, एक्सक्रीट, मूव एक्सेट्रा on the cellular base by simple method. Bacteria, amoeba, paramyxins and Escherichia are common examples of unicellular. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक जानदार की तरह ही रहता है। वो जीता है, डाइजेस्ट करता है अपने खाने को, रेस्पिरेट भी करता है और अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट भी करता है, प्लस वो मूव भी करता है। और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामाइसिन है और एग्लिना है। ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और ये लोग अपना फूड भी इंजेस्ट करते हैं, फिर उसे एक्सक्रीट भी करते हैं, रेस्पिरेट भी करते हैं और मूव भी करते हैं। सेकंड हमारे पास टॉपिक है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो जानदार एक कॉलोनी बना के साथ रहते हैं पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, पर वो एक कॉलोनी की सूरत साथ रहते हैं। तो इस पैराग्राफ में लिखा है मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। मतलब वो एक कुछ यूनिसेलुलर्स ऐसे होते हैं जो साथ कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, एक कॉलोनी बना के रहते हैं और वो लोग एक दूसरे के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करते, ना ही अपने फूड के लिए और ना ही किसी और चीज़ के लिए। और वो एक दूसरे के साथ रहते हुए कभी भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करते, वो हमेशा यूनिसेलुलर ही रहते हैं। और इस स्टेंजा में हमें ये बताया गया है कि जो यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल है वो है वॉल्वेक्स ग्रीन एल्गी, यानी वॉल्वेक्स ग्रीन एल्गी के जो वॉल्वेक्स होते हैं, अगर मीन्स जो वॉल्वेक्स ग्रीन एल्गी होती है वो कॉलोनी की सूरत तो साथ रहती है पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका आगे एक पूरा स्टेंजा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो the organisms formed by many cells is called multicellular organisms. Frog and mustard plant are example of multicellular organisms. जो जानदार बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे जीन्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, उनके अंदर ढेर सारे मल्टी सेल्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम्स होते हैं। अब इसमें दो चीज़ों की मिसाल दी गई है, एनिमल्स में से फ्रॉग की और प्लांट में से मस्टर्ड यानी सरसों के पौधे की। तो हम आगे इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहले लिखा हुआ है मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट को पहले डिस्कस करेंगे। तो मस्टर्ड प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ब्रासिका compressus, is commonly known as mustard plant and locally it is called sarso. It is multicellular and cultivated in winter season. मतलब इसकी खेती जो होती है वो विंटर सीजन में होती है और ये मल्टी सेलुलर है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल while seeds are used for oil extraction. मस्टर्ड प्लांट के जो फूल होते हैं उसके अंदर जो सीड निकलते हैं उन सीड्स का ऑयल निकाला जाता है और पत्तों का हम लोग वेजिटेबल्स के तौर पे डाइजेस्ट करते हैं, हम उसे ईट करते हैं। मस्टर्ड प्लांट सरसों सर्दियों में आता है और इसका कलर येलोइश होता है इसके फ्लावर्स का। और सरसों का कोई ख़ास आगे इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी हमारे चैप्टर में है तो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है वो फ्रॉग का है और फ्रॉग के बारे में बताया गया है कि फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना ट्रिग्रीना और कॉमनली नोन एज फ्रॉग। और ये हमारे रीजन में भी फाइंड है, हमारे रीजन में भी मिलता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ है मल्टी सेलुलर होने की, क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट कलर्स टेक्सचर्स से मिलकर बना है। तो ये फ्रॉग जो है वो मल्टी सेलुलर है और इसका बायोलॉजिकल नेम राना ट्रिग्रीना है। और इसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स है, सारे ऑर्गन्स है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और सेकंड स्टेंजा में इसके लिखा हुआ है ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर,
एंड मस्कुलर नर्व्स एक्सेट्रा। मतलब इसके अंदर सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर और मस्कुलर और नर्व सिस्टम्स। इसके अंदर सारे सिस्टम्स है, यानी नर्वस भी, मस्कुलर भी, एपिथेलियल भी और ग्लैंडुलर भी, सारे मसल्स है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है।